Hello bachcho, let's read the question. The question says genus represents options A an individual plant or animal, B a collection of plants or animals, C group of closely related species of plants or animals and D none of this. So बच्चों हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जीनस क्या रिप्रेजेंट करता है. तो हमारे इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट दैट इज टेक्सोनॉमिक कैटेगरी. टेक्सोनॉमिक कैटेगरी. तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी क्या होता है बच्चों? टेक्सोनॉमिक कैटेगरी बेसिकली एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है, एक हायरार्किकल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, जहाँ पे जो लिविंग बींग्स होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं बच्चों, उनका क्लासिफिकेशन होता है. दे आर कैटेगराइज्ड एंड दे आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. सो लिविंग बींग्स आर कैटेगराइज्ड into different groups on the basis of similarity. यानी कि सिमिलर ट्रेड्स के बेसिस पे लिविंग बींग्स जो है वो कैटेगराइज किए जाते हैं, वो क्लासिफाई किए जाते हैं इनटू डिफरेंट ग्रुप्स. नाउ ये जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है बच्चों, ये बेसिकली 7 टाइप्स की होती है. 7 टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं एंड वन सच टेक्सोनॉमिक कैटेगरी इज द जीनस. तो जीनस क्या है बच्चों? जीनस एक टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है. बेसिकली ये क्या है? इट इज अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज. ये क्या है? ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज है. So it is a group of closely related species. And ये जो species है बच्चों, ये plants भी हो सकते हैं या फिर ये animals भी हो सकते हैं. So it can be plants or it can be animals. मतलब ये जो plants या फिर ये जो animals होते हैं, overall ये जो species होते हैं, ये एक दूसरे से बहुत ज्यादा closely related होते हैं, and that is why they are grouped into genus. For example, अगर हम बात करें साइंटिफिक नेम ऑफ टाइगर, तो टाइगर का जो साइंटिफिक नेम है बच्चों, दैट इज पैंथेरा टाइग्रिस. पैंथेरा टाइग्रिस. तो बच्चों जो जीनस है यहाँ पे वो क्या है? द जीनस इज पैंथेरा. तो द जीनस इज पैंथेरा बिकॉज यहाँ पे जितने भी स्पीशीज होंगे, इस जीनस में जितने भी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज होंगे, वो डिफरेंट होंगे लेकिन वो सेम जीनस को बिलोंग करेंगे. दैट इज द जीनस पैंथेरा. तो जो जीनस है बच्चों वो क्या होता है? इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. यानी कि ऑप्शन नंबर सी. तो बच्चों जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स. So I hope you have understood the concept well. Best of luck.